समीकरण। प्रश्न 1, क्या मैग्नीशियम का वायु में जलना एक रासायनिक परिवर्तन है? उत्तर हाँ, मैग्नीशियम का वायु में जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 2, आलू चिप्स को उपचयन से बचाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? उत्तर, आलू चिप्स को उपचयन से बचाने हेतु नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। हल, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। यहाँ पर CuSO4 में Cu को विस्थापित कर दिया जाता है और ZnSO4 बनता है। प्रश्न 4, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। प्रश्न 5, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? हल, वहन तंत्र के घटक जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम जड़ों से पानी और खनिज लवण को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम जो पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है उसको पूरे पौधे में पहुंचाता है। प्रश्न 6, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? हल है इसका, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। ये अग्नाशय का चित्र बना रखा है जो पीले रंग में है, और ये इंसुलिन को स्रावित करती है जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रश्न 7, एक्वारेजिया निर्माण में कौन से अम्लों का प्रयोग होता है? हल, एक्वारेजिया निर्माण में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl अम्लों का प्रयोग होता है। प्रश्न 8, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। हल इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण है CaSO4 into H2O plus 1.5 H2O is equal to CaSO4 into 2H2O। प्रश्न 9 है, दो तंत्रिका कोशिका की मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान है उसको सिनेप्स कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए चित्र बना रखा है, डेंड्राइट, न्यूक्लियस, एक्सोन, सोमा, नोड ऑफ रेनबियर, सेचुइन सेल, मैग्लिनशियस और एक्सन टर्मिनल। ये तंत्रिका तंत्र का चित्र बना रखा है। प्रश्न 10 है, एक प्रति अम्ल का नाम बताइए। उत्तर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल है। प्रश्न 11, हीमोफीलिया क्या है? उत्तर, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। प्रश्न 12, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। उत्तर, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य फोकस के जिस बिंदु पर मिलती है अथवा प्रतिच्छेदी है वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। प्रश्न 13, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? उत्तर, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। प्रश्न 14, दो अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों को लिखिए। उत्तर, कीटनाशी और प्लास्टिक। विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? उत्तर है V इज इक्वल टू W/Q, जहां V विभवांतर है, W किया गया कार्य है वर्क और Q कूलाम आवेश है। प्रश्न 16, विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा इसका, CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। उपर्युक्त उदाहरण में जिंक अधिक क्रियाशील है जो कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देते हैं, यानी कॉपर को अलग कर देता है। प्रश्न 17, जब कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत जनित्र से संयोजित जुड़ता है, बल्ब से 0.50 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। उत्तर दिया है, विभवांतर V 220 वोल्ट और धारा है 10.50 एम्पियर। इसकी शक्ति पावर बतानी है तो शक्ति बराबर होता है विभवांतर इंटू धारा। तो P इज इक्वल टू 220 हो गए विभवांतर और 10.50 हो गया शक्ति। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 वाट इसका
पावर बनेगी। प्रश्न 18, एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। उत्तर, एक अल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया एस्टरीकरण कहलाती है। प्रश्न 19, यौगिक CaOCl2 का साधारण नाम क्या है? इसका व्यवहारिक नाम, प्रचलन में जो नाम है वो है विरंजक चूर्ण। प्रश्न 20, दो अत्यंत आघातवर्ध धातुओं के नाम दीजिए। उत्तर में है चांदी व सोना। आघातवर्ध अर्थात इनको पीटने पे, इनको आघात करने पर ये धातुएं क्या है? वर्ध है, माने बढ़ती हैं, फैलती हैं। प्रश्न 21, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति के आधार पर निम्न यौगिकों का नामकरण कीजिए। ये बना रखा है, कार्बन के बंद बना रखे, CCC, इधर H लगा रखा है ऊपर और नीचे भी H, हाइड्रोजन, H मैंने हाइड्रोजन और Cl मैंने क्लोरीन। तो ये इस तरह से बंद बना रखा है, ये होता है क्लोरोप्रोपेन। इधर है एक C है, इसका एक कोवेलेंट है, इधर कोवेलेंट H से और ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट है, तो ये है फॉर्मएल्डिहाइड। प्रश्न 22, रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। आंसर है इसका, रुधिर में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन इंसुलिन है। प्रश्न 23 है, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प का एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, एक लिंगी पुष्प पपीता में और तरबूज में एक लिंगी पुष्प पाया जाता है। एक पुष्प पे फल लगते हैं और एक पुष्प पे फल नहीं लगते हैं, ये अलग अलग, एक स्त्री केसर वाला भाग होता है, एक पुंकेसर वाला भाग होता है। उभयलिंगी पुष्प, गुड़हल और सरसों, ये दोनों उभयलिंगी पुष्प है। प्रश्न 24, गर्भ निरोधक किन्हीं दो युक्ति का नाम लिखिए। नंबर 1 है कंडोम का प्रयोग करना, दूसरा है कापट्टी का प्रयोग करना। प्रश्न 25 है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण है वो, उसकी जो वक्रता त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर दे रखी, तो उसकी फोकस दूरी बतानी है। तो F बराबर, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, वक्रता त्रिज्या का आधा कर देना है, तो 20 बटे 2, 20 का आधा 10, तो 10 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी। प्रश्न 26 है, लेंस की क्षमता का सूत्र एवं SI मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता बराबर 1/f, और ये मीटर में होना चाहिए, इसका मात्रक हमेशा मीटर में लिखना है, तो 1/f हो जाएगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। प्रश्न 27, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा जैसे घरों में हम लगा रखे हैं अपने मीटर, तो उनमें भी इसी तरह से मापी जाती है ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को। प्रश्न 28 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के द्वारा इससे संबद्ध कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। प्लीज मेरे चैनल मैथ्स विद भगवान को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा, आपका आभारी रहूंगा। अगला है लास्ट 29 और 30वां प्रश्न, उसको देखते हैं। प्रश्न 29, हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? उत्तर, वसा का पाचन मुंह में शुरू हो जाती है, परंतु आमाशय तथा छोटी आंत में इसका पूर्ण पाचन होता है। ये देखो स्टोमक लिखा है जहां पर, ये आमाशय है। उसके बाद ये जो बड़े आंत के अंदर ये छोटी छोटी पतली आकृतियां रस्सी की तरह बन रखी हैं, ये है छोटी आंत। इस छोटी आंत में क्या होता है? वसा का पाचन होता है। अगला है प्रश्न 30, सूर्य से आने वाली किस किरण यानी विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है? सूर्य से आने वाली किस विकिरण से ओजोन परत की सुरक्षा करती है? तो परावैंगनी किरण। ओजोन परत क्या करती है? परावैंगनी किरणों को
धरती पे आने से रोकती है। तो ये हमको सुरक्षा प्रदान करती है।